हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 46 29 अक्टूबर 2020 के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब तक हम बहुत सारी ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं, शंकु के बारे में पढ़ चुके हैं, बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं, घन के घनाभ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गोले और अर्धगोले के बारे में। बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गोला और अर्धगोला किस आकृति का होता है। ये देखिए, जो ग्लोब है ये आपका गोले के आकार का है, गेंदें हैं गोले के आकार की हैं। ठीक है, आप अपने घर में जो बाउल्स देखते हैं वो आपके अर्धगोले के आकार के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं बाउल्स। ठीक है, ये आपका अर्धगोला। अगर इसको बीच में से काट दिया जाए या गेंद को बीच में से काट दिया जाए तो वो आपके बन जाएंगे अर्धगोले। ओके, चलिए अब यहाँ पर है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 4πr²। आर क्या है? आर है हमारे पास गोले की त्रिज्या। जो भी आपको गोला दिया होगा उसकी त्रिज्या होगी आर, कैपिटल आर में यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो दिखाई भी गया है कि किस तरीके से ये त्रिज्या होती है। बीच से लेते हैं हमेशा त्रिज्या, जैसे हम वृत्त में लेते हैं वैसे ही यहाँ पर भी त्रिज्या है, बीच से ली गई है, आधे तक जो आती है वो त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देखिए पहला उदाहरण है हमारे पास। इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल SA होगा। तो ये हमने निकाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला। तो ये आ गया इसके पास आंसर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब इसमें इसको बीच में काट दिया है तो इस तरीके से ये आपका अर्धगोला बन गया है। यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है, ये देखिए ये बीच में से कट किया है। ठीक, ये इस तरीके का आपका अर्धगोला होता है। अब देखिए जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। अब जब गोले को बीच में से काट दिया, आधा कर दिया, तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है बेटा कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ये, एक तो ये आधा वाला जो हमने आधा किया वो होगा। ठीक है, सही है कि 4πr² का आधा किया जो वो 2πr² हो गया। लेकिन जो एक ऊपर वाली सतह जो बन रही है इसकी, ये भी एक वृत्त की जैसी बन रही है, तो वो क्या होगा? वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो πr² उसमें ऐड होके बन जाएगा 3πr²। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसके अंदर कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आता है। गोले के अंदर जो होता है वो एक ही चीज़ होती है, वो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज़ है। लेकिन जो अर्धगोला होता है उसमें दो तरह का क्षेत्रफल होता है, जैसे हमने बेलन और शंकु में भी किया था। वक्र पृष्ठ क्या था, यानी कि उसकी जो गोल वाली सतह थी उसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पर भी जो इसकी गोल वाली सतह है इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको कहेंगे हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होगा 2πr²। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो ये क्या होगा? जो वक्र पृष्ठ है ये और इसके ऊपर ये वाला जो गोल है इसको भी जोड़ दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3πr²। ओके, आई होप ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, उदाहरण 2 हमारे पास ये इस तरीके से है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से उसकी बनी हुई है। ठीक है, ये वाला है, देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है, जो ये 0.25 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी स्टील की। और इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। और जो इस हमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अंदर वाले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अगर हम इस त्रिज्या में इस 2.5 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो हमें बाहरी त्रिज्या भी मिल जाएगी और आसानी से हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, अंदर वाले जो वक्र पृष्ठ है 2πr² ले लिया, सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब अर्धगोलेकार कटोरे का जो बाहरी वक्र पृष्ठ है वो भी 2πr² होगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो त्रिज्या अलग हो गई है और सबको सॉल्व किया तो आ गया 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। और C
हमसे पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जो ये रिंग बनी है इसका क्षेत्रफल होगा। अब ये रिंग का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे भाई। अब देखिए जो ये है क्या एक सर्कल जैसी बन रही है और एक अंदर भी सर्कल जैसी बन रही है। अगर हम बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल माइनस कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दें तो ये हमें सारा क्षेत्रफल पता चल जाएगा और यही होगा हमारा रिंग का क्षेत्रफल। ओके, तो ये लिखा हुआ है देखो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ रखी तो इसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा आया है 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास कुछ अभ्यास प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए बच्चों, पहले तो मैंने यहाँ पर रूल्स लिख दिए हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें यूज़ करने हैं। ये आपको भी लिखने हैं और आपको ये याद रहने चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए व्यास हमें दिया हुआ था इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वो था 21 सेंटीमीटर। आर हमने निकाल लिया उसको आधा करके। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ रख दी हमने और इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये देखिए ये इस तरीके का अर्धगोला होगा, 21 सेंटीमीटर इसका व्यास और इसकी त्रिज्या होगी 21/2। हम इसको अभी पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं, आगे आके सॉल्व करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। जब सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी हैं 2 की, पाई की और आर की, तो उसको सॉल्व करने के बाद मैंने इसको 7 से काटा है। 7 3 जा 21 मतलब 7 या 21 होते हैं। 2 से इस 2 को काट दिया, फिर 2 से इसको 22 को काट दिया, 11 आ गया और इन सबको बचे हुए को जो मल्टीप्लाई किया, गुना किया तो आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बताना था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उसका रूल होता है हमारे पास ये 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये हमने 3 लिख दिया, पाई का मान लिख दिया 22/7 और ये आर आ गया हमारे पास। 7 से इसको काटा 3 बार कट गया, 2 से इसको काटा 11 बार कट गया। इधर से काटिए आप, इधर से काटिए, वो आपकी मर्ज़ी है। जब सबको सॉल्व किया तो हमारे पास आया है ये 2079/2, ठीक है। अब इसको जब 2 से भाग किया तो आ गया हमारे पास आंसर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 3 है बच्चों कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ये देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, लेकिन इसका रूल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 पाई को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो 4 का 4 आ गया, पाई का मान 22 और ऊपर चला गया 7, ठीक है। इसको हमने कैंसिल आउट किया है, 2 से जब इसको कैंसिल आउट किया तो 77 आया। फिर हमने इसको 11 से किया है, 11 से किया तो 11 7 77 होता है और 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा 7 × 7 49 और 2 × 2 4 हो गया। अब इसको रूट चढ़ा दिया, बाहर आ गया 7/2, यानी कि जो हमारा आर था उसका मान आ गया 3.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न 4, ये बोला है कि एक त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। ये आकृति में आपको दिखाया हुआ है। ये गोला जो है पूरी तरीके से सिलेंडर के अंदर है, यानी कि बेलन के अंदर है। अब हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों ये इस तरीके से थी हमारी आकृति और हमें पता है 7 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सारा मान रखा, सॉल्व किया, आ गया हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिए जो इसमें आर है वही इसकी एच है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो बेलन का बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और एच जो है वो हमारा 2r है। 2r क्यों है? क्योंकि जो r है उसका डबल है, सिलेंडर का की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की डबल है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया ये 2 का मान 2 का 2 रख दिया, पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया ये, और ये हमने रखा है 2
और ये आर की वैल्यू, ये जो 2h था हमारे पास ये है, तो ये हमने वैल्यू सारी रख दी है। ठीक है, इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया है तो आया, ये देखिए इस वाले 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया है, और जब इन सबको सॉल्व किया तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आया 308, और ये जो 2 बचा ये यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 616, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है जो हमारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था। आप यहाँ देख सकते हैं गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यही आया था, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी यही आया है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।